बड़ी खबर दिल्ली एनसीआर से, जहां पर हवा की गुणवत्ता बेहद खराब हो गई है। ज्यादातर इलाकों में एक्यूआई 400 के पार पहुंच गया है। नारायणा में 1161 एक्यूआई दर्ज हुआ है। रंजीत नगर में 778, नीति बाग में 720 एक्यूआई दर्ज हुआ है। पंचशील में 639, द्वारका में 609 और करोल बाग में 581, आनंद विहार में 569, ग्रेटर कैलाश में 567, डिफेंस कॉलोनी में 561, निजामुद्दीन में 519, अलकनंदा में 439, अशोक विहार में 521, दिल्ली कैंट में 414, गाजीपुर में 412, मजीदपुर में 408, जहांगीरपुरी में 400, अशोक विहार में 386, रोहिणी में 367, आनंद विहार में 352, आईटीओ में 345, रोहिणी में 367, पड़पड़गंज में 339, चांदनी चौक में 347 एक्यूआई दर्ज हुआ। यानी कि कल दीपावली के बाद जो एक्यूआई 200 को पार किया था, 300 से 400 की श्रेणी में आया था, अब वो 400 को भी पार कर चला है। वहीं नारायणा में 1000 के पार एक्यूआई पहुंच गया है। आप अंदाजा लगाइए कि कितना ज्यादा केमिकल इस वक्त हवा में घुला हुआ है और यही सांस लेने को हम सभी मजबूर हैं। कितनी तकलीफ यहाँ पर लोगों को सांस लेने में उठानी पड़ रही होगी, खासतौर पर सीनियर सिटीजन्स के लिए कितनी ज्यादा खतरनाक स्थिति बनी हुई है। एक्यूआई न केवल खराब है लेकिन बेहद ज्यादा डेंजरस बन गया है। कई इलाकों में एक्यूआई 400 के पार, खासतौर पर जब कल दीपावली पर पटाखे फोड़े गए हैं उसके बाद से एक्यूआई बेहद ज्यादा बढ़ चला है। गुणवत्ता बेहद खराब हो चली है और एक आध नहीं, दिल्ली में अधिकतर इलाके ऐसे हैं जहां पर 400 के पार ही है एक्यूआई। 200 से ऊपर के एक्यूआई को पुअर कहा जाता है। अब आप अंदाजा लगाइए कि जहां का एक्यूआई 1000 को भी पार कर चला है वो किस श्रेणी में आएगा। डेंजरस श्रेणी में ये एक्यूआई जो कि पहुंच गया है और यही हवा लेने को हम सभी मजबूर। हालांकि ग्रैब 2 लागू, लेकिन ग्रैब 1 के बाद भी हमने देखा कि कुछ खासा कंट्रोल पोल्यूशन पर नहीं बन पाया था। अब ग्रैब 2 के बाद क्या हालात बनते हैं, किस तरीके से ये कारगर साबित होता है, आइए और जानकारी इसको लेकर ले। हमारे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं, अली खान और गुलशन ग्रोवर। अली, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगी। अभी तक जो एक्यूआई 200 को पार करके 300 से 400 के बीच में गया था, अब वो 1000 के पार जा रहा है। आप अंदाजा लगाइए कि कितनी ज्यादा जहर इस वक्त हवा में घुली हुई है। बिल्कुल, हवा बेहद ही खतरनाक हो गई है। दिल्ली एनसीआर की बात करें तो लगातार कल तक जो एक्यूआई था दिवाली से पहले वो करीबन 350 के आसपास था और रात दिवाली के बाद अभी एक्यूआई जो है अलग अलग जगहों पे कहीं 1000 के पार है, कहीं 800, कहीं 700। तो बहुत ही खराब स्थिति में चला गया है एक्यूआई, जिससे लोगों को जहरीली ये हवा है उसे अपने अंदर लेना पड़ रहा है। तो लगातार जो पार्कों में भीड़ नजर आती थी, आज का सुबह का जो वक्त है, आज पार्कों में भीड़ नजर आई। बहुत इक्का दुक्का लोग पार्कों में नजर आए, कोई वॉक पे नहीं निकल के आया क्योंकि उन्हें भी पता था आज की रात की दिवाली के बाद सुबह। बिल्कुल, वाकई अली, इस वक्त तो वॉक पर निकलना खुद को खतरे में डालने वाली बात ही है। गुलशन, आपके पास में आऊंगी, वहां पर फिलहाल किस तरीके के हालात बने हुए हैं? देखिए, इस समय गुड़गांव के हालात बेहद खराब हैं क्योंकि जैसा आपने भी कहा कि इस समय हवा जहरीली हो चुकी है और लोगों को सांस लेने में काफी जो दिक्कत है वो आ रही है। खासकर बुजुर्ग लोगों की बात करें तो उनको बेहद सांस लेने में दिक्कत है क्योंकि एयर क्वालिटी इंडेक्स गुड़गांव में जब देर रात आतिशबाजी हो रही थी तो उस समय 650 यानी 650 जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स दर्ज किया गया था, तो जो कि बेहद खतरनाक जो है ये एयर क्वालिटी इंडेक्स है। फिलहाल भी अभी भी हम आसमान में देख रहे हैं कि सफेद चादर से पूरा आसमान जो है वो ढका हुआ है। जो धुआं है वो भी अभी दिख रहा है। हालांकि सड़कों पर बेशक इस समय आतिशबाजी जो हुई है कल देर रात, क्योंकि अधिक संख्या में गुड़गांव में आतिशबाजी हुई है, हमने देखा था कि लोग पटाखे खरीदने के लिए लाइनों में लगकर 4-4, 5-5 सबसे बड़ी बात जो यहाँ पर देखने को मिली कि सरकार की ओर से मंजूरी तो दे दी गई थी, लेकिन उसी आड़ में ग्रीन पटाखों के अलावा तमाम और पटाखे बजते हुए भी नजर आए थे। बहुत शुक्रिया आपका ये तमाम जानकारियां साझा करने के लिए और इसी के साथ वक्त ब्रेक का।